Assalamu alaikum students. My name is Fariha Sabeen and I am your science teacher. In our previous lecture we have studied about cell, structure of cell, plant and animal cell and different type of tissues, organ and organ system. I hope that you can understand that topic and learn very well. तो स्टूडेंट्स पढ़ाई तो हम डेली किया करेंगे और उसके अलावा रोज़ हम कोई ना कोई ऐसी छोटी छोटी बात भी मैं आपके साथ शेयर किया करूंगी और आपके बारे में पूछा भी करूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि इस सूरत हाल के अंदर सबसे पहले हमें इस वक्त को कितने अच्छे तरीके से गुजारना है जो हम घरों में गुजार रहे हैं इस पेंडेमिक की वजह से, ये कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे एक बात डिस्कस की थी कि आप कोई एक हॉबी नई जो है वो अडॉप्ट करें या कोई नई बात सीखें या कोई नया क्राफ्ट सीखें। तो होप सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोई ना कोई हॉबी नई अडॉप्ट की होगी, कोई नया क्राफ्ट सीखा होगा एंड दैट आफ्टर द पेंडेमिक एंड्स, तो उसके बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें हों कि आपने इस वक्त का जो है अच्छे से इस्तेमाल किया, आपने इसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, नई रिसर्च के बारे में जाना। आप लोग इंटरनेट का वैसे तो यूजेज करते ही होंगे, लेकिन उसका यूजेज ज़्यादा बेहतर आप कैसे कर सकते हो कि आप साइंस या मुख्तलिफ और टॉपिक्स के बारे में, नई रिसर्च के बारे में जान सकते हो। तो जो टॉपिक हम पढ़ते हैं आप उस टॉपिक की भी रिसर्च कर सकते हो, उस टॉपिक के बारे में भी जान सकते हो। इससे आपको उस चीज़ को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड चैप्टर किस बारे में है? सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होता है? कभी आपने सेंसिटिविटी लफ्ज़ का इस्तेमाल सुना है? सेंसिटिविटी हम एक सेंस के तौर पर यूज़ करते हैं। अगर हम इसमें से एक इसका रूट वर्ड निकालें कि सेंसिटिविटी का रूट वर्ड क्या है, तो सेंसिटिविटी सेंस से निकला है कि क्या कोई भी चीज़ जो आप महसूस करो, फील करो, वो सेंसिटिविटी है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे? इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि क्या सेंसिटिविटी बेसिकली होती क्या है। ठीक है, और सेंसिटिविटी पौधों में किस तरह, प्लांट्स में किस तरह असरअंदाज होती है। ठीक है, प्लांट किस तरह सेंस करते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो हैं क्या वो एक जगह से दूसरी जगह, कुछ प्लांट्स जो हैं वो मूव कर भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं अपनी ही जगह पर ग्रो करके अपनी मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम एनिमल्स के अंदर भी सेंसिटिविटी को पढ़ेंगे, सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे और अपने डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स के बारे में तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो इस चैप्टर के अंदर हम सेंस ऑर्गन्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके अलावा हम प्लांट्स के अंदर भी सेंसिटिविटी को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने सेंसिटिविटी की डेफिनेशन से कि सेंसिटिविटी सबसे पहले तो जैसे मैं आपको साइंस पढ़ाती हूँ तो मैं आपको यही कहती हूँ कि आपको हर लफ्ज़ के मीनिंग पता होने चाहिए, उसका रूट मीनिंग पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जब आप चीज़ को अच्छे से समझ लोगे तो आप उसको अच्छे से याद भी कर सकोगे। और हर एक लेक्चर के शुरू में जैसा मैं आपको कहती हूँ कि अपनी बुक्स को ओपन कर लें और होल्ड द पेंसिल इन योर हैंड, एक पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए ताकि जो भी मुश्किल लफ्ज़ हों आप साथ साथ उनके मीनिंग्स लिख सकें। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर स्टिमुलस। ठीक है, अब एबिलिटी क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की सलाहियत। ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी, वो किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने की जो एबिलिटी होगी वो एबिलिटी क्या कहलाएगी? सेंसिटिविटी कहलाएगी। ठीक है, और अब पहली डेफिनेशन के अंदर एक ऐसा वर्ड यूज हुआ है स्टिमुलस, जिसके मायने हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ना पता हो। तो हमारी सेकेंड डेफिनेशन क्या है? स्टिमुलस की ही है। एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, कोई भी ऐसी तब्दीली जो हमारे एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हो रही हो जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, तो वो तब्दीली जो है वो क्या कहलाती है? स्टिमुलस कहलाती है। सेंसिटिविटी क्या है? ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी है, वो सलाहियत है जिसकी वजह से वो कोई भी मूवमेंट शो करता है या कोई रिस्पॉन्ड शो करता है। और स्टिमुलस क्या है? वो तब्दीली जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म कोई भी रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, अब रिस्पॉन्स क्या है? द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। अब वो रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक छोटी सी मिसाल लें, आपके साथ एक स्टूडेंट आपकी फेलो बैठी हुई है, आपकी क्लास में काम कर रहे हैं, वो आपको हाथ हिलाकर बुलाती है या मतलब आपको टच कर कर बुलाती है या आपको दिखाती है या आपको बोलकर बुलाती है, तो ये क्या है? ये एक उसका बोलना क्या है, उसका आपको मुतवज्जा करना क्या है, ये एक स्टिमुलस है और उसके नतीजे में आप जो जवाब दोगे वो क्या होगा? रिस्पॉन्स, वो आपका रिस्पॉन्स होगा।
ठीक है, अब हमारा जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो सेंसिटिविटी इन प्लांट्स है, यानी हम प्लांट्स के अंदर सेंसिटिविटी के टॉपिक को सबसे पहले स्टडी करेंगे और उसके बाद हम एनिमल्स के अंदर सेंसिटिविटी को स्टडी करेंगे। तो प्लांट्स के अंदर जो सेंसिटिविटी है बेसिकली, अब पौधे जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आपको पता है नहीं मूव कर सकते, सिवाय कोई एक दो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं वो मूव कर सकते हैं। उसके अलावा तमाम प्लांट्स जो हैं वो एक ही जगह पर ग्रो करते हैं और उसी जगह पर उनके कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं वो लाइट को, टच को या फिर डार्कनेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अब ट्रॉपिज्म क्या है? ट्रॉपिज्म है मूवमेंट। ट्रॉपिज्म का क्या मतलब है? मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? रिस्पॉन्ड टू टच, यानी अगर किसी पौधे को हम हाथ लगाएं तो उसके अंदर कोई तब्दीली या कोई रिस्पॉन्स नज़र आए। ठीक है, या लाइट, या कोई पौधा ऐसा होता है कि बहुत तेज़ लाइट हो तो वो कोई सडन रिस्पॉन्स देता है, विल्ट कर जाता है, या उसकी ग्रोथ अच्छी होती है लाइट के अंदर, या डार्कनेस जब होती है तो प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे। हम लोग डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स के अंदर उनको स्टडी करेंगे कि अगर ये पौधा इन हालात में किस तरह की मूवमेंट शो करता है, या प्लांट का कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो किस टाइप की मूवमेंट शो करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी बुक खोली होगी, अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 12 को हम स्टडी कर रहे थे। पेज नंबर 12 पे सेंसिटिविटी इन प्लांट्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आई एम टर्निंग टू पेज नंबर 13 जिसमें हम मूवमेंट इन प्लांट्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स को देखें तो प्लांट्स के अंदर 3 तरह की मूवमेंट्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैं अभी आपसे ये बात कर रही थी कि सेंसिटिविटी इन प्लांट्स को अगर हम स्टडी करें तो पौधों के अंदर क्या पौधा एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकता है, ये आपको पता है। सिर्फ कुछ चंद यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। मैं उसकी भी एग्जांपल आपको बताऊंगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अलावा आपको पता है कि पौधे एक ही जगह पर रहकर अपनी ग्रोथ शो करते हैं और उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं पौधों के वो किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने ट्रॉपिज्म का वर्ड यूज़ किया था। ट्रॉपिज्म का क्या मतलब है? ट्रॉपिज्म का मतलब है मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट जो है वो किस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रही है? टच को रिस्पॉन्ड कर रही है, लाइट को रिस्पॉन्ड कर रही है, या डार्कनेस को रिस्पॉन्ड कर रही है। उसकी बेस पे हमने 3 टाइप की यहाँ पर मूवमेंट जो हैं वो अब हम आके डिस्कस करूँगी मैं आपसे। सबसे पहली टाइप क्या है? नास्टिक मूवमेंट। दूसरी टाइप क्या है? टेक्टिक मूवमेंट। और तीसरी टाइप क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपसे नास्टिक मूवमेंट्स को डिस्कस करूँगी। अच्छा, कभी आपने एक प्लांट है जिसे उर्दू में छुई मुई का पौधा कहते हैं और इंग्लिश में जिसको टच मी नॉट कहते हैं, क्या आप लोगों ने कभी वो पौधा देखा है टच मी नॉट का? अगर आपके घर के अंदर ये पौधा है, ये बहुत आम पौधा इजीली अवेलेबल है, अगर आप किसी नर्सरी से लेना चाहें तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। अब इस पौधे के अंदर एक खासियत है कि इसके पत्ते जो हैं वो एक छोटे छोटे से इसके पत्ते होते हैं, ऐसे ऐसे लगे होते हैं एक शाख के ऊपर, और इस तरह काफ़ी ज़्यादा छोटा सा ये एक पौधा होता है। अब जैसे ही कोई भी इसके पत्तों को टच करता है या छूता है तो क्या होता है? ये पत्ते फ़ौरन से अंदर की तरफ को बंद हो जाते हैं। कैसे बंद हो जाते हैं? ये इस तरह बंद हो जाते हैं। अगर ये डायग्राम आपको सही नज़र आए तो आप इस चीज़ को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे ही हमने इस पौधे के पत्तों को छुआ फ़ौरन से ये पत्ते अंदर की तरफ को बंद हो जाते हैं और कुछ मिनट के बाद ये पत्ते दोबारा से खुल जाते हैं। ठीक है, अब ये नास्टिक मूवमेंट ये ख़ास पौधे की एक मूवमेंट है और उस पौधे को हम क्या कहते हैं? उस प्लांट को हम क्या कहते हैं? टच मी नॉट। ठीक है, अब ये क्या है? अब ये रिस्पॉन्ड टू टच है, यानी अगर किसी पौधे के किसी एक हिस्से को हमने टच किया है, उस पौधे के हिस्से को छुआ है हमने, तो क्या हुआ है कि वो पत्ते जो हैं वो अंदर की तरफ को बंद हो गए हैं। ये पत्तों ने क्या शो किया है? पत्तों ने रिस्पॉन्स शो किया है। और स्टिमुलस क्या है? टच। जो चीज़ें हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो पहली हमारी टाइप क्या है? नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट की अगर डेफिनेशन हम पढ़ें तो दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। नॉन डायरेक्शनल कि ये किसी खास डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होती, ये मेड बाय पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल लीव्स।
एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब इसमें क्या है, क्लोजिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट और टच मी नॉट। अब इस पौधे के दो नाम हैं, एक तो इसको हम कहते हैं मिमोसा और एक इसका नाम है टच मी नॉट। ठीक है, तो टच मी नॉट जो पौधा का नाम है उसके साथ उसके अंदर क्या एक डिफरेंट रिस्पॉन्स वो शो करता है, जो आप बाकी अगर आपके घर में पौधे हैं, आप किसी भी पौधे के पत्तों को हाथ लगा कर देखें तो कभी भी वो बंद नहीं होंगे। ये एक ख़ास पौधा है जो एक ख़ास किस्म का रिस्पॉन्स शो करता है। तो ऐसी मूवमेंट जो टच करने पर कोई भी पौधे के अंदर कोई मूवमेंट या कोई रिस्पॉन्स शो हो, दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, नास्टिक मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स, के यानी इनकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, टच मी नॉट प्लांट और मिमोसा प्लांट, बोथ द प्लांट्स आर सेम। ओके, अब हमारी सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है, टेक्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, पहली टाइप ऑफ मूवमेंट्स क्या थी, नास्टिक मूवमेंट। सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है, टेक्टिव मूवमेंट्स। ठीक है, अब टेक्टिव मूवमेंट्स क्या है, जिसमें जो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया है कि यूनिसेलुलर प्लांट्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं प्लांट्स का जिक्र करेंगे। टेक्टिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट हैं जिनके अंदर प्लांट जो है, कोई भी जो पौधा है यूनिसेलुलर प्लांट, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है लाइट या किसी भी और जो स्टिमुलस है उसके रिस्पॉन्स में। दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड टेक्टिक movement. When the whole organism moves from one place to another place, that type of movement is called टेक्टिव मूवमेंट्स। अच्छा, इसकी जो एग्जाम्पल है, इसमें जो दोनों प्लांट्स के नाम हैं, बोथ द नेम्स आर क्वाइट डिफ़िकल्ट। स्टूडेंट्स पहली दफ़ा इनको याद करते हैं तो उन्हें याद करने में थोड़ा सा मसला होता है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अभी ही जैसे ही हम टॉपिक एंड करेंगे तो मैं इसको याद करने का आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। ठीक है, जब भी दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें आप एक ही टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हो तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप उनके पॉइंट्स को कन्फ्यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगी जिससे आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकोगे। अब टेक्टिक मूवमेंट के अंदर उन दो प्लांट्स का नाम जो है क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपसे डिस्कस कर रही थी टेक्टिक मूवमेंट की जो एग्जांपल्स हैं उनके नाम के बारे में, कि हम उसको किस तरह आसानी से याद कर सकते हैं। हम उनके सिलेबल बना लेंगे। सिलेबल बनाना क्या होता है कि जब आपके पास एक लॉन्ग डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाए तो आप उसको कैसे याद कर सकते हैं, हम उनके सिलेबस बना लेंगे। सिलेबल किस तरह बनाएंगे, हम उनके छोटे छोटे पार्ट्स बना लेंगे। हो सकता है कि आपके घर में आपकी मदर या सिस्टर या कोई भी आपको जब याद करवाता हो तो इस तरह डिफ़िकल्ट वर्ड के पार्ट बना, क्ले माइडो मुनास। अगर आप इसके ये 3 सिलेबल वर्ड्स बना लेंगे, बिलीव मी, कभी भी आपको क्लेमाइडोमोनास की स्पेलिंग कभी भी नहीं भूलेंगे। क्लेमाइडोमोनास, आपने इसको याद भी इसी तरह करना है, इसी तरह आपने इसके स्पेलिंग्स याद करने। एंड यूग्लिना, इस तरह आप इसको याद करेंगे तो कभी भी आपको इसके स्पेलिंग नहीं भूलेंगे। तो आज के बाद जब भी कोई डिफ़िकल्ट वर्ड होगा जिसको याद करना आपको मुश्किल लगे, आप उसके सिलेबल वर्ड्स बना लें, या सिलेबल के अलावा अगर आप उसको आसान लफ्ज़ों में कहें, आप उसके पार्ट्स बना लें। इस तरह आपको उस डिफ़िकल्ट वर्ड को याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट वी विल मूव टू आवर लास्ट टाइप ऑफ मूवमेंट, दैट इज़ ट्रॉपिक मूवमेंट। अब हम ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो है, इसमें क्या, पहली जो थी हमारी टाइप ऑफ मूवमेंट थी नास्टिक मूवमेंट, जिसमें हमने टच मी नॉट प्लांट को पढ़ा और वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट थी। सेकेंड टाइप हमारी थी टेक्टिक मूवमेंट्स की। टेक्टिक मूवमेंट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, टेक्टिक मूवमेंट्स के अंदर हमने पढ़ा कि कोई भी पौधा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए लाइट के रिस्पॉन्स में, लाइट एज अ स्टिमुलस यूज़ हो रहा है इसके रिस्पॉन्स में, तो वो मूवमेंट जो है वो क्या कहलाएगी, टेक्टिक मूवमेंट। और सबसे एंड पे हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट आई है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट में ये होता है कि पौधा का कोई भी हिस्सा, ठीक है, पूरा का पूरा प्लांट तो रिस्पॉन्ड नहीं शो कर रहा ना, प्लांट का कोई ना कोई पार्ट है जो रिस्पॉन्स शो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें प्लांट के जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पौधे के 2 मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, एक रूट सिस्टम है और एक शूट सिस्टम है। यहाँ पर भी वही रूट और वही शूट सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स शो करेंगे। ठीक है, अगर प्लांट का जो रूट्स जो हैं वो किस साइड को ग्रो कर रही हैं, वो किस तरफ को ग्रो कर रही हैं, वो किस रिस्पॉन्स या किस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में मूवमेंट शो कर रही हैं,
वो एक टाइप की मूवमेंट होगी, और जो पौधे का ऊपर वाला हिस्सा है, जो तना है, वो किस टाइप को किस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में मूवमेंट शो कर रहा है, वो एक टाइप ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, व्हेन अ प्लांट शो सम ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इज नॉन एज ट्रॉपिक मूवमेंट। दिस रिस्पॉन्स मे बी पॉजिटिव यानी टुवर्ड्स द स्टिमुलस और नेगेटिव अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ठीक है, द रिस्पॉन्स शोन बाय शूट टिप टुवर्ड लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। अब ट्रॉपिज्म की यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, ट्रॉपिज्म की हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स होंगी। ठीक है, उन 2 एग्जाम्पल्स में हमारे पास फोटोट्रॉपिज्म है और सेकेंड मूवमेंट हमारे पास है जियोट्रॉपिज्म। ओके स्टूडेंट्स, क्या इस नाम को देखते कुछ कोई वर्ड, कोई रिलेशनशिप आपको याद आता है? जैसे हम फोटोसिंथेसिस जो वर्ड एक पढ़ते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में जो फोटो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? लाइट। और जब भी हम जियो वर्ड यूज करते हैं तो जियो वर्ड का क्या मतलब होता है? अर्थ, जमीन। तो फोटोट्रॉपिज्म कैसी टाइप ऑफ मूवमेंट होगी? जो लाइट के रिस्पॉन्स में होगी। ठीक है, और कौन सा पौधे का हिस्सा इस मूवमेंट को शो करेगा? शूट टिप। शूट टिप यानी जो शूट है, जो तना है, वो किस साइड को ग्रो कर रहा है? वो लाइट की तरफ को ग्रो कर रहा है। ये इसकी ग्रोथ मूवमेंट है जो लाइट की तरफ को ग्रो कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। और एग्जाम्पल क्या होगी? शूट टिप। ठीक है, और इस मूवमेंट को, ट्रॉपिक मूवमेंट को हम ग्रोथ मूवमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जियोट्रॉपिज्म। अगर हम इन वर्ड के मीनिंग याद रखेंगे तो हमें इसकी डेफिनेशन बनाने में, स्टूडेंट्स को याद करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको फोटो के मीनिंग याद होंगे तो एकदम से आपके जहन में आ जाएगा कि फोटोट्रॉपिज्म का क्या मतलब है। कि फोटोट्रॉपिज्म एक ऐसी ट्रॉपिज्म मूवमेंट है। ट्रॉपिज्म का क्या मतलब है? मूवमेंट। और फोटो का क्या मतलब है? लाइट। तो ऐसी मूवमेंट जो लाइट के रिस्पॉन्स में शो की जा रही है, वो टाइप ऑफ मूवमेंट क्या होगी? फोटोट्रॉपिज्म। उसके बाद हमारे पास है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या है? जियो का मतलब है अर्थ, जमीन। तो जमीन की तरफ कौन मूवमेंट शो कर रहा है? पौधे का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो जमीन की तरफ मूवमेंट शो कर रहा है? डेट इज अर्थ। तो रूट्स जो हैं वो पौधे का वो हिस्सा है जो किसकी तरफ को मूवमेंट शो कर रही हैं? ज़मीन की तरफ को मूवमेंट शो कर रही हैं। दिस, तो यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल क्या हुई? रूट्स। और जियोट्रॉपिज्म क्या है? द मूवमेंट विच इज़ शोन इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी और अर्थ, या ग्रेविटी की तरफ जो मूवमेंट शो कर रहे हैं ज़मीन के अंदर की तरफ। अब रूट्स जो हैं, आप देखते हैं रूट्स नीचे की तरफ को ग्रो करती हैं और पौधे का तना जो है वो ऊपर सूरज की तरफ को ग्रो करता है, लाइट की तरफ को ग्रो करता है। तो ये नेचुरल भी एक मूवमेंट का हमें पता है, और अगर हम उसको डिटेल में मूवमेंट की टाइप्स में स्टडी करें तो भी हमें ज़्यादा अच्छी तरह पता लग जाएगा। तो इस टॉपिक को एक दफ़ा फिर मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। हमने सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स पढ़ा है। सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स में हमने ट्रॉपिज्म यानी मूवमेंट पढ़ी है जो टच, लाइट या डार्कनेस के रिस्पॉन्स में शो होगी। नास्टिक मूवमेंट फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट थी जिसके अंदर हमने टच मी प्लांट, टच मी नॉट प्लांट और मिमोसा प्लांट की एग्जाम्पल पढ़ी, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी पौधा अगर हम उसे टच करें, कोई पौधा नहीं, टच मी नॉट, कोई भी पौधा नहीं, सिर्फ टच मी नॉट एक ऐसा प्लांट है जिसको अगर हम टच करेंगे तो टच करने पे क्या होगा? वो पौधे के पत्ते अंदर को बंद हो जाएंगे। ठीक है, अंदर को बंद होने से वो क्या अपनी एक खास मूवमेंट शो करेगा। सेकंड हमने टेक्टिक मूवमेंट्स पढ़ा था। टेक्टिक मूवमेंट्स के अंदर मैंने आपको बताया कि पौधे जो प्लांट है वो यूनिसेलुलर प्लांट होगा और वो पूरे का पूरा एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, एंड दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड टेक्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना है, एंड उस एग्जाम्पल को याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। एंड थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है? फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, फोटो याद रखिएगा, ये लिख लें, ये छोटे छोटे वर्ड्स जो मैं आपको बताती हूँ ये ज़रूर पेंसिल से अपनी बुक के ऊपर नोट कर लें या अपने नोट्स के ऊपर नोट कर लें। फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिज्म मीन मूवमेंट। तो ऐसी मूवमेंट जो लाइट के रिस्पॉन्स में शो की जाए, दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। और प्लांट का कौन सा पार्ट ये मूवमेंट शो कर रहा है? शूट टिप। उसके बाद जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म जो है वो प्लांट का कौन सा पार्ट शो कर रहा है? रूट्स। ठीक है, और किसकी तरफ को? ग्रेविटी की तरफ को, जमीन की तरफ को ग्रोथ हो रही है, तो डेट इज कॉल्ड जियो
ट्रॉपिज्म। तो इस तरह ये हमारी प्लांट्स की 3 टाइप ऑफ मूवमेंट्स का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, क्या कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी है, या हमारे पास कोई MCQs भी इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, सबसे पहला अगर MCQ हम देखें, आप अपने नोट्स खोलें, पेज नंबर 7 पे सेकेंड चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज सेंसिटिविटी। द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, एबिलिटी, response या tropism, that is response. The response made by plants are generally shown by different movements. The non-directional movement made by plant are called nastic movements. ठीक है, the response shown by shoot tip toward light is called phototropism. ठीक है, ये अभी तक हमारा जो आज का टॉपिक है, इसके अंदर हमने ये डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स पढ़ी हैं और उनसे रिलेटेड ये MCQs हैं। उसके बाद अगर हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखें तो सबसे पहला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेंसिटिविटी की डेफिनेशन ही है जो हमने सबसे पहले स्टडी की है। और उसके बाद सेकेंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ट्रॉपिज्म से रिलेटेड है। उसके बाद थर्ड जो है वो भी ट्रॉपिज्म की ही आगे टाइप्स हैं, फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म। उसके बाद थर्ड हमारा जो एक है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन ही मूवमेंट्स के ऊपर है, डेट इज नास्टिक मूवमेंट्स, टेक्टिक मूवमेंट्स एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। आपको रोज़ जब मैं एक टॉपिक पढ़ाती हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको MCQ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बताने का मकसद क्या होता है कि आज का हमारा टॉपिक ये है, आप इससे रिलेटेड चीज़ों को साथ साथ याद कर लें। अगर आप इन्हें साथ साथ याद करेंगे तो उसका आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक जगह पर जाकर बर्डन नहीं फील होगा। यानी जब चैप्टर एंड होगा तो आपको ये ख्याल नहीं होगा कि मुझे पूरा चैप्टर याद करना है। अगर आप रोज़ का रोज़ काम याद करके लिखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी और वो चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाएगी। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको इस टॉपिक को जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कोई पॉइंट्स एक ही जगह पे डिस्कस किए जा रहे हों उसको याद करने का एक आसान सा तरीका बताऊंगी। जैसे कि आज का हमारा ये टॉपिक है मूवमेंट्स ऑफ प्लांट। इसमें 3 टाइप ऑफ मूवमेंट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन तीनों मूवमेंट्स के नाम याद करने हैं, नास्टिक मूवमेंट, टेक्टिक मूवमेंट्स और ट्रॉपिक मूवमेंट। जब आपने ये नाम याद कर लिए तो इनके आपने मेन पॉइंट्स याद करने हैं। किसी भी क्वेश्चन को याद करने का आसान तरीका होता है कि उसके मेन पॉइंट्स याद कर लिए जाएं। जब आप मेन पॉइंट्स याद कर लोगे तो आपके लिए उसका सेंटेंस बनाना या उसको एक सेंटेंस की एक डेफिनेशन की फॉर्म में लेआउट लेकर आना मुश्किल काम नहीं होता। सबसे पहले हम नास्टिक मूवमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। नास्टिक मूवमेंट के मेन पॉइंट्स क्या थे कि सबसे पहले तो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब क्या है कि ये किसी खास डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही। दूसरा इसका स्टिमुलस क्या था, टच, यानी whenever any plant show a response in the result of any touch or something else, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस इसमें कौन सा यूज हो रहा है, टच। ठीक है, और प्लांट की एग्जाम्पल क्या है, मिमोसा प्लांट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको पढ़ देती हूँ। दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट मेड बाय पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट। तो हमने बेसिक इसके इस पूरी डेफिनेशन में से 3 पॉइंट ले लिए। एक तो ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। दूसरा हमारे पास स्टिमुलस क्या यूज हो रहा है, एक्सटर्नल स्टिमुलस, टच। ठीक है, और तीसरा हमने एग्जाम्पल क्या देनी है, मिमोसा प्लांट की, क्लोजिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट। तो इस तरह आप 3 पॉइंट्स में आपने इस पूरी डेफिनेशन को लिख लिया। अब आपको अगर ये 3 पॉइंट्स याद रहेंगे तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा इसकी पूरी डेफिनेशन को क्रिएट करना और याद करना। इसी तरह हमारी सेकंड डेफिनेशन क्या है, टेक्टिक मूवमेंट। इसमें आपने याद रखना है कि टेक्टिक मूवमेंट एक ऐसी टाइप ऑफ मूवमेंट है जिसमें होल ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन रिस्पॉन्स टू लाइट इन वाटर। कि लाइट या वाटर या कोई भी स्टिमुलस है जिसके रिस्पॉन्स में पूरा ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ऐसी टाइप ऑफ मूवमेंट को क्या कहते हैं, टेक्टिक मूवमेंट। और एग्जाम्पल्स क्या है, यूग्लिना एंड क्लेमाइडोमोनास। याद रखिएगा कि इसके सिलेबल वर्ड बनाकर आपने इसके स्पेलिंग्स को याद करना है। ठीक है, एंड थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट्स क्या है,
ग्रोथ मूवमेंट, ठीक है। और ग्रोथ मूवमेंट किसी भी जो भी रिस्पॉन्स, जो भी स्टिमुलस होगा उसके रिस्पॉन्स में जो ग्रोथ मूवमेंट्स होंगी वो ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाएंगी। और दो तरह की ग्रोथ मूवमेंट हैं, फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। हमेशा याद रखिएगा, फोटोट्रॉपिज्म, फोटो का मतलब है लाइट और ट्रॉपिज्म का मतलब है मूवमेंट। तो ऐसी मूवमेंट जो लाइट के रिस्पॉन्स में हो उसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म, जियो मीन्स अर्थ, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की तरफ या ज़मीन की तरफ को जो भी टाइप मूवमेंट की होगी वो हम उसे जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। तो अगर इस तरह किसी भी क्वेश्चन के आप मेन पॉइंट्स लिख लें तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं क्या ये आसान नहीं हो जाएगा आपके लिए उस सवाल को याद करना, कि कम से कम आपको अगर उसके मेन पॉइंट्स याद होंगे, आज ही घर पे प्रैक्टिस करके देखें, इसी तरह इस क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स को याद करके लिखें और उसके बाद उससे एक सेंटेंस क्रिएट करें, एक डेफिनेशन क्रिएट करें एंड देन चेक इट फ्रॉम योर नोट्स कि आपने किस हद तक इसको ठीक लिखा है। इस तरह याद करने से क्या फ़ायदा होगा आपको, कि आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न कर लेंगे कि इस चीज़ को याद कैसे करना था, और दूसरी बात कि आपको पूरी डेफिनेशन याद करने में जो टाइम लगता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अगर आपने पॉइंट्स को समझ लिया होगा तो आपको उसको याद करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को याद करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे और जल्दी अपना काम ख़त्म कर लेंगे। आप आज टाइमर लगाकर इस क्वेश्चन को याद करें, इस तरह पॉइंट्स बनाकर याद करें ताकि मुझे पता लग सके और मुझे ज़रूर अपना रिस्पांस दें मैसेज करके, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स का इंतज़ार करूँगी कि वो इस क्वेश्चन को इस तरीके पे याद करें और फिर उसके बाद मुझे ज़रूर रिस्पांस दें कि हमें इसको याद करने में कितनी आसानी हुई, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरह याद करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। और अब लेक्चर के एंड पे मैं आपके लिए सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना रोज़ का काम रोज़ याद करें, ठीक है। रोज़ का काम रोज़ याद करने का क्या होता है, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, आपको ये पता होता है आज का काम मैंने ख़त्म कर लिया, अब आप फारिग हैं, अब आप जब कल काम करेंगे तो आपके पास सिर्फ उस दिन का काम होगा, तो इससे आपको काम करने में भी आसानी होगी, आपका वक्त भी कम लगेगा और आपकी जो लाइफ है वो एक्सट्रीम लाइंड होगी, डिसिप्लिन्ड होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन को लाती हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर आसानी को लाती हैं। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन को ले आएंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इसी बात के साथ मैं अपने लेक्चर को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।